पहले कुछ खा लेती हूँ, फिर कमरा ढूंढूंगी। रचना के फोन पे एसएमएस छोड़ देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, नहीं तो परेशान हो रहे होंगे। ओह गॉड, इस फोन की बैटरी को भी अभी ड्रेन होना था। मुझे तो रचना का नंबर भी याद नहीं है। भैया। हाँ बोलिए। मुझे मेरा फोन चार्ज करना था। तो मैं क्या करूं? प्लीज भैया, प्लीज, बस थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लगा लो, लेकिन थोड़ा ही। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जाइए मैडम। थैंक यू सो मच। बताइए मैडम। हाँ, रूम सिंगल चाहिए या डबल? सिंगल रूम चाहिए। 500 रुपए एडवांस लगेंगे। 500? हाँ। भैया, अभी मेरे पास 430 रुपए है। मैं बाकी पैसे आपको बाद में दे दूंगी। सुनो मैडम, ये होटल है, धर्मशाला नहीं है। पैसे हैं तो दो, नहीं तो फूटो यहाँ से। मेरा टाइम खराब मत करो। क्या हुआ मैडम? क्या बोला उसने? अरे हमसे बोलिए ना, हम हैं ना। थैंक यू, बस मुझे जाने दीजिए। अरे अरे अरे, आप अकेले कहाँ जाओगे? वैसे भी आपके पास पैसे तो है नहीं। खाओगी क्या, रहोगी कहाँ? अकेली ही जवाब। वो अकेली नहीं है। मैं हूं उसके साथ। चले? अरे मैडम, रूम सिंगल या डबल? कमरा नहीं चाहिए, शुक्रिया। गुंजन चलो, ये जगह शरीफ लोगों के लिए नहीं है। आओ चलो। अरे अरे, तेरा हमारे साथ फिक्स हुआ था। एक नया ग्राहक क्या मिला? हाँ, हमारा पत्ता कट। क्यों बे हीरो? हाँ, बड़ा लड़की फंसा रहा है यहाँ पे। गुंजन जवाब दो, यहां क्यों आई थी तुम गुंजन? सर प्लीज लीव, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। एंड मुझे नहीं लगता मुझे किसी को भी कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। आफ्टर ऑल अब तुम मेरे भाई की मंगेतर हो गुंजन। यहां क्यों आई थी तुम? क्या कल रात की बात के बाद तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें घर छोड़ने को कहा? या इन सब के पीछे किसी और का हाथ है? विहान का हाथ है? आई नो
आई नो फॉर श्योर कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो बात जरूर है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। ध्यान है ना इसके पीछे? तुम्हारे यहां होने का मतलब तो यही है कि ये जो कुछ भी हुआ है कल, तुम उससे खुश नहीं हो। वरना अगर तुम उससे प्यार करती तो इस तरह घर क्यों छोड़ती? इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम इस प्लान में शामिल नहीं हो, है ना? क्योंकि जिस गुंजन को मैं जानता हूं वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, नेवर। कोई तो मजबूरी है। जवाब दो गुंजन, मेरी तरफ देखो। सर प्लीज सर, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। आई बेग ऑफ यू सर, प्लीज लीव। सर प्लीज प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तुम पागल हो गई हो क्या गुंजन? तुम्हें बात समझ में नहीं आती? चलो मेरे साथ। तुम्हें तो बुखार है। नहीं सर, सर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं सर? सर प्लीज, आप समझते क्यों नहीं सर? मुझे अकेले रहना है, अकेले सर। अकेला छोड़ दूं? यहाँ पे तुम्हें होश भी है? तुम बनारस किस इलाके में खड़ी हो? उस 2 कौड़ी के होटल में जो लोग तुम्हें देख रहे थे वो तुम्हें क्या समझ रहे थे, और तुम्हारे साथ क्या करने वाले थे, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? इसलिए अब जो मैं कह रहा हूं वो चुपचाप सुनो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रचना से शादी करके मैं बहुत बड़ी भूल करता। रचना मेरे टाइप की लड़की नहीं है। गुंजन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रचना, थोड़ा खा लेती बेटा, कब तक ऐसे भूखी रहोगी? लो। आपको याद आ गया कि हम भूखे हैं? क्यों नहीं याद रहेगा? क्योंकि आपको ज्यादा चिंता हमारी नहीं बल्कि आपकी भांजी की है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रचना? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे लिए तुम और कुछ चलेगी। मम्मी, आप अपनी आंखों पर पट्टी कब तक बांधी रखेंगी? वो सबके सामने हमारे मंगेतर को उड़ा कर ले गई, आपकी बेइज्जती हुई है, और अब फिर भी उसी का ही साथ। है गलत हमारे साथ हुआ है और आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन मानना नहीं चाहती। आपको किस बात की चिंता है मम्मी कि वो कहाँ भटक रही होगी? सॉरी मम्मी, और सब लोग जानते हैं कि उसे अपने किए पे शर्म आ रही थी, इसलिए वो भाग गई। लेकिन मम्मी, हम यहाँ हैं ठुकराए जाने के बाद एक ही पल जीने के लिए। हाँ बेटा, हम समझते हैं तुम्हारे दर्द को। नहीं मम्मी, आप हमें नहीं समझ सकते। अगर समझती तो सुबह से एक बार तो हमारा हाल पूछती, लेकिन नहीं। गुंजन के आगे तो आपको कुछ नहीं दिखता, है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।